है कि कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार हो गया राजीव ब्रह्मर्षि। कहीं ना कहीं आप जिसके लिए खड़े थे वो आपके लिए खड़ा नहीं दिखाई दे रहा था। जिस तरीके से भगवा चोला ओढ़ लेने से कोई भी कुमार सिंह और आप SG न्यूज देख रहे हैं। मौजूद हूँ हाजीपुर में, जहां पे एक खास शख्सियत हमारे साथ है, राजीव ब्रह्मर्षि जी। अगर आप बिहार में है तो इस चेहरे के जो है इन चेहरे को हर कोई जानता है। अगर आप बिहार से है तो इन चेहरे को छुपा पाना बहुत मुश्किल है। हिंदू पुत्र संगठन के आविष्कारक है। हिंदू पुत्र संगठन को इन्होंने मजबूत किया है, बहुत ही मजबूत पैदान पे ले भी गया है, और कहीं ना कहीं कुछ कुनीतियों के शिकार होकर आए हैं। अभी जेल से निकले हैं, आए हैं, बात करेंगे इनसे क्या मौजूदा हालत था, क्यों जेल गए, वो सभी चर्चा होगी। सर्वप्रथम तो सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे SG न्यूज मीडिया नेटवर्क में। बहुत बहुत आभार और स्वागत है आपका इस हिंदू राष्ट्र भवन में। राजीव भैया, आप जेल से गए, जेल से निकले, कहीं ना कहीं आप जिसके लिए खड़े थे वो आपके लिए खड़ा नहीं दिखाई दे रहा था। नहीं, ये कहना अनुचित है। हम इस हिंदुस्तान के बहुसंख्यक उस हिंदू समाज के लिए लड़ रहे हैं, उसके लिए खड़े हैं जिनकी चिंता हमें है। अलग बात है कि इस 100 करोड़ हिंदुओं को हम हिंदू कार्यकर्ताओं के लिए चिंता है अथवा नहीं है। इसका यह कदापि मतलब नहीं है कि हम जिस कार्य का बीड़ा उठाए हैं हम उसको भूल जाएं अथवा उस कार्य को करने में हम अपनी गति को धीमा कर दें। यह संभव नहीं है। हमारा कार्य, हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य भारत माता को परम वैभव पर ले जाना है, हिंदुओं के भविष्य को सुरक्षा प्रदान करना है, और हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। कौन हमारे साथ आते हैं, कौन हमारे इस विचार नीति के समर्थक है, नहीं है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमारा अपना कार्य, हमारा अपना पाठ हमको मालूम है और हम उसको कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आप जेल गए थे, वैशाली जिले में कुछ ऐसा था, एक वायरल वीडियो हुआ था जिस कारण आपको जेल भेजा गया था। उस समय ऐसा देखने को मिला कि आप अकेले पड़ गए हैं। आपकी दृष्टि पता नहीं किस हिसाब से देखी कि अकेले पड़ गए। हम अगर अकेले पड़ जाते तो सैकड़ों हजारों की संख्या में जो हमारे कार्यकर्ता हमारे लिए एक बैठक अनशन करने का जिन्होंने काम किया, उसके बाद इस तरीके से लगातार लोग अलग अलग जगहों पर हमारे इस गिरफ्तारी के विरोध में मोर्चा खोले हुए थे। हालांकि उनको सत्ता शासन प्रशासन की जो पैनी दृष्टि हमारे ऊपर थी, हमारे एडवोकेट के द्वारा बताया गया, उन लोगों को, कार्यकर्ताओं को सलाह दी गई कि ये जुडिशरी का मामला है और इसके करने से कहीं उनको और परेशानी हो जाएगी, इसलिए उनके सलाह पर हमारे कार्यकर्ताओं ने अपने उस आंदोलन को रोके रखा था। हालांकि आपको बता देना चाहते हैं, फिर भी कई जगह पर पाटलिपुत्र के अंदर, वैशाली जिले के अंदर, और आपको क्या और समाज को मालूम है कि हमारे साथ कितने लोग हैं, हमको मालूम है कि हमारे साथ कितने लोग हैं और किस तरीके के लोग हैं। इसलिए ये कहना कि हम अकेले पड़ गए हैं बिल्कुल बेईमानी है। इस शब्द को बोलने की आवश्यकता नहीं है। हम अकेले तब थे जब हम इस हिंदू पुत्र संगठन के नाम के साथ आगे बढ़े थे। ईश्वर के आशीर्वाद के अलावा हमारे साथ कोई नहीं था। लेकिन आज यह कहना अनुचित है और हम समझते हैं कि आपको इसको समझना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जिस बात कर रहे हैं, जिस हिंदुओं की बात कर रहे हैं, जिस हिंदुओं के लिए आप लगातार लड़ रहे हैं, लगातार ऐसा देखा जा रहा है, बहुत बार जेल में गए हैं, ऐसा आपको भी पता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा समाज कहता है जिस समाज के लिए आपने जो किया, जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनको लगता था कि अच्छा किया, बहुत को लगता था गलत किया, जिनको लगा गलत किया, ऐसे में बहुत सारे लोग थे जो हिंदू समाज से आते थे, वो भी आपका विरोध कर रहे थे। एक्चुअली आपके मुंह पे नहीं कर रहे, मगर समाज में ऐसा विरोध होता था कि राजीव ब्रह्मर्षि जो किया सरासर गलत था, उसको जेल में ही रहना चाहिए था। जो भी ऐसे विचार के साथ हमारा विरोध कर रहे हैं, और आपने कहा वो हिंदू हैं, हिंदू नाम से कोई हिंदू नहीं हो जाता। जिस तरीके से भगवा चोला ओढ़ लेने से कोई भी साधु नहीं हो जाता, कोई भी धर्मात्मा नहीं हो जाता। हम उन हिंदुओं के लिए आज अपना प्रयास कर रहे हैं जो हमारा आज विरोध कर रहे हैं और जो हमारा समर्थन कर रहे हैं। अलग बात है कि उनको हमारे इस कार्य की किसी भी तरीके से कोई भी जानकारी नहीं है, अथवा जानकारी होते हुए भी वो इसलिए विरोध करते हैं कि उनको मालूम है कि सत्ता की राजनीति के लिए हिंदुओं को तोड़े रखना आवश्यक है। राजनीति प्रेरित लोग हमारा विरोध करते हैं और ये तो जग जाहिर है। लेकिन ऐसे लोग जो इस हिंदुस्तान, भारत की संस्कृति, अपने पूर्वजों की मान मर्यादा, उनकी प्रतिष्ठा को लेकर के जो आज भी तनिक भी उनके मन में अगर मलाल है, उनके प्रति सम्मान का भाव है, तो हमारे और सभी हिंदू कार्यकर्ताओं के प्रति स्नेह की भावना रखते हैं।
जो हिंदू हमारा विरोध कर रहे हैं हम उनके लिए भी काम कर रहे हैं, जो हमारा समर्थन कर रहे हैं हम उनके लिए भी काम कर रहे हैं। अलग बात है, उनको हमारा अगर विरोध अच्छा लगता है उनको करने दीजिए, उससे हमारे कार्य में किसी प्रकार की कोई भी रुकावट नहीं आने वाली। एक बात बताइएगा, समाज होती है, समाज हमेशा लोगों को दो नजरिए से क्यों देखती है? देखिए, समाज का दृष्टिकोण है, किसी को कोई भला लगता है, किसी को बुरा लगता है, वही व्यक्ति कहीं सही और कहीं गलत साबित होता है। मतलब ये नहीं है, मतलब ये है कि हम अपने जिस कार्य को लेकर आगे बढ़े हैं, जिस लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है, इस भारत की सनातन संस्कृति को जिस तरीके से आज छिन्न भिन्न किया गया है, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर अब ब्यार बदल चुका है। अब संस्कृति को लेकर के इसके संरक्षण का प्रयास तीव्र हुआ है। हम सभी उसके एक छोटे से उस गिलहरी के जिसने राम सेतु में अपना योगदान दिया था, हम उसके भांति अपना प्रयास कर रहे हैं। समाज क्या बोलता है, समाज क्या करता है, अगर हमारा समाज इतना सक्रिय होता, इतना सजग होता, तो हम बार बार कभी इस्लाम और कभी अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते क्या? आज भी राजनीतिक पार्टियों के गुलामी के कारण हम आज के इस समावेश में भी अपने परिवेश को भूल चुके हैं। जरूरत है उनको जगाने का, और हम हिंदू कार्यकर्ता तो जगाने का ही काम करते हैं, और लोग जगेंगे, जगे हैं, और एक दिन आएगा जब आपको सब जगह दिखेगा। एक आखिरी सवाल राजीव जी, हम कहीं ना कहीं जब आप जेल गए, सभापति प्रत्याशी के आप कैंडिडेट भी थे, सारा जगह बैनर पोस्टर लगा हुआ भी था, सब कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार हो गया राजीव ब्रह्मर्षि। देखिए, अगर कोई ऐसा कह रहा है तो उनको कोई जानकारी होगी, हम इस बात का तो खंडन नहीं करेंगे। हो सकता है कि अगर किसी को ऐसा लग रहा है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो बात होगी, लेकिन हमारे इस कार्य को जो हमारे शुभचिंतक हैं उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और जो हमारे विरोधी हैं वह चिंतित होते रहें, हम अपने कार्य को करते रहेंगे। कहीं ना कहीं चुनाव नजदीक आ गया है, मगर आपसे ये सवाल करना हमारे लिए उचित नहीं होगा। सभापति का उम्मीदवार बहुत सारे कैंडिडेट हैं, आप लोग किसके पक्ष में? हम राष्ट्रवादी के पक्ष में थे, हैं और रहेंगे। जो राष्ट्रवादी हमारे दृष्टि में होगा हम उसके साथ थे, हैं और रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी हमारे साथ बनने के लिए। आपका बहुत बहुत आभार। वंदे मातरम, जय श्री राम। राजीव ब्रह्मर्षि जी हमारे साथ थे। हिंदू पुत्र संगठन का इन्होंने शुरुआत किया था। जो एक व्यक्ति ने जिस काम को शुरुआत किया, आज लाखों चेहरे इनके साथ हैं। कहीं ना कहीं जब ये कठिनाई में थे, ऐसा लोगों का कहना था कि हिंदू पुत्र को, राजीव ब्रह्मर्षि को लोगों ने छोड़ दिया, मगर इनका मानना है कि गलत है। जो हमारे शुभचिंतक है वो हमारे साथ आज भी है। समाज का नजरिया अलग होता है। समाज आज तक किसी को अच्छे भाव से नहीं देखा है। जिसके नजर में हम अच्छे हैं उसके नजर में हम अच्छे हैं, जिसके नजर में हम खराब हैं उसके नजर में खराब है। चुनाव का माहौल है, एक छोटा सा चुनावी सवाल भी मैंने इनसे पूछ लिया, तो इन्होंने कहा जो राष्ट्रवादी होंगे हम उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। कैमरामैन सूरज के साथ मैं रुपेश कुमार सिंह, SG न्यूज हाजीपुर।